नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 6 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, REC लिमिटेड और यूनिसेड ने कहाँ शिक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सिद्धार्थनगर में हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है ये। REC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए विज्ञान और बेसिक शिक्षा इकाई यानी यूनिसेड के साथ सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत यूनिसेड सिद्धार्थनगर जिले के सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा से संचालित स्मार्ट कक्षाएं लागू करेगा और आनंदमय शिक्षण संसाधन प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। भारत ने किस देश से MH-60R सीहॉक का अधिग्रहण किया है? तो ये भारत ने किया है USA से। भारतीय नौसेना ने 6 मार्च 2024 को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के समुद्री संस्करण MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को INS गरुड़ कोच्चि में कमीशन किया है। सीहॉक स्क्वाड्रन को INAS 334 के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित किए गए 24 विमानों के लिए FMS अनुबंध का एक हिस्सा है। 10वां प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है पुलेरी पल्टन ने। प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण का खिताब पुलेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से हराकर अपना पहला खिताब जीता है। तो पुलेरी पल्टन का ये पहला खिताब था। इस जीत में पंकज मोहिते ने 9 रेड अंक हासिल कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। SBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? ये लगाया है 8%। भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान है। जबकि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 कैलेंडर ईयर के लिए अपने अनुमान को बढ़ा करके अब 6.8% कर दिया है। पहले इसने 6.1% बताया था। और ये दोनों ही आंकड़े हाल ही में प्रकाशित हुई राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के बाद आए हैं। तो इस NSO ने 29 फरवरी 2024 को अपने आंकड़े जारी किए थे जिसमें अर्थव्यवस्था की मजबूत होती स्थिति को दिखाया है। तो इसकी बात हम पहले कर चुके हैं और आप पढ़ सकते हैं। GDP क्या होती है? तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहते हैं। तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं फेलिटी टोओ। तुवालू ने पूर्व अटॉर्नी जनरल फेलिटी टोओ को प्रशांत महाद्वीपीय राष्ट्र का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तुवालू कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया देश, ठीक है। और ये ओशनिया महाद्वीप के देश हैं। तो इसमें स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है तुवालू। तुवालू की राजधानी क्या है? तो फुनाफुटी यहाँ की राजधानी है। तुवालुअन और अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालुअन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और ओशनिया महाद्वीप में ये स्थित देश है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने अपना 174वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसने मनाया है 4 मार्च को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 4 मार्च 2024 को अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें तो GSI की फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो थॉमस ओल्डम इसके संस्थापक हैं। कोलकाता में मुख्यालय है। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो श्री जनार्दन प्रसाद। इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। MYOB योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। और उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जल्द शुरू करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारियों को जल्द पूरी कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के जरिए प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। योगी सरकार ने 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण शुरू हुआ है। तो ये शुरू हुआ है 5 मार्च को। नौसेना कमांडरों का 3 दिवसीय पहला सम्मेलन 5 मार्च 2024 को शुरू हुआ है। सम्मेलन एक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, जहां पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना का वार्षिक कमांडर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो समुद्री सुरक्षा से संबंधित रणनीति, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नौसेना कमांडरों को एक साथ लाता है। और इस सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान
साथ ही नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल BR चौधरी नौसेना कमांडरों के साथ कई मुद्दों पर संवाद करेंगे। ठीक है, तो सभी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए इस चीज़ के लिए इसमें संवाद होगा। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना, ठीक है, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना यानी IDEX योजना के साथ ही अदिति योजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ 2 नई योजनाओं की शुरुआत करी है इन्होंने। तो अदिति योजना क्या है? तो इसके अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। तो जो स्टार्टअप ऐसे हैं जो रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई नई तकनीकी का विकास करेंगे तो उसको 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। और 2023-24 से 2025-26 तक के लिए इसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। और IDEX प्राइम योजना क्या है? तो पहले युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करने के लिए IDEX योजना चलती थी जिसमें उनको सहायता राशि के रूप में 1.5 करोड़ रुपए मिलते थे। अब IDEX प्राइम योजना यानी इसका विस्तारित रूप है। अब इसमें जो सहायता राशि है उसको बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जो युवा इनोवेटर हैं, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो उनके लिए है IDEX प्राइम योजना यानी रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार योजना। डेफ कनेक्ट क्या है? तो इसकी शुरुआत 2018 में PM मोदी के द्वारा की गई थी। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के लिए एक एकीकृत मंच प्रस्तुत करता है। इस आयोजित कार्यक्रम में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 11वें संस्करण का भी शुभारंभ किया गया, जिससे रक्षा प्रतिष्ठान और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। भारत में घरेलू रक्षा उत्पादन की बात करें तो 2014 से पहले 44,000 करोड़ रुपए का घरेलू रक्षा उत्पादन होता था, जो अब बढ़ करके वर्तमान में 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, भारतीय पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का 90 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के रायपुर में निधन हो गया। ठीक है, ये राम जन्मभूमि अयोध्या स्थल की खुदाई में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑल स्टॉक मर्जर को मंजूरी दे दी है। ईरान ने रूस के बोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से पार्स-1 रिमोट सेंसिंग इमेजिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। दुबई में पहली जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है और यह दौड़ दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से ग्रेविटी इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित की गई थी। ब्रिजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जोया अख्तर और ब्रिटिश सैफ अल्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया UK अचीवर्स पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 6 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।